हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूं और इस केस का नाम है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2003 सुप्रीम कोर्ट 2363। ये केस की साइटेशन है। सो यहाँ पे पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किस बारे में है, इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस केस में क्या जजमेंट आया था, आइए उन सारे एस्पेक्ट्स को अब डिस्कस करते हैं। सो पीयूसीएल का जो बेसिकली केस है यानी कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पूरा नाम है पीयूसीएल का पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, विच इज बेसिकली एन एनजीओ, जिन्होंने ये 2003 में ये सुप्रीम कोर्ट में ये इशू एक रेज किया था। तो क्या इशू रेज किया था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो एक केस आया था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। तो ये बेसिकली एक केस 2002 में आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था इलेक्शन कमीशन को कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी होंगी और वो इंफॉर्मेशन एफिडेविट के ऊपर वो लोग शेयर करेंगे। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनको शेयर करनी होगी, जैसे कि कैंडिडेट जो है उन्हें बताना पड़ेगा जो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं कि कहीं वो कन्विक्टेड तो नहीं है, एक्विटेड तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन द पास्ट। तो इस बात का डिक्लेरेशन, और इसके साथ साथ उन्हें अगर पनिशमेंट मिला है तो पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट है और फाइन। इसके साथ साथ प्रायर टू 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कैंडिडेट इज एक्यूज इन एनी पेंडिंग केस, वो किसी पेंडिंग केस में क्या हो, एक्यूज हो ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, जिसमें कितना इम्प्रिजनमेंट हो, जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो। तो नॉमिनेशन फाइल करने से 6 महीने तक, 6 महीने पहले तक अगर उन्हें इम्प्रिजनमेंट हुआ है कितना, 2 साल या उससे ज़्यादा। इसके साथ साथ एसेट्स ऑफ ए कैंडिडेट, उन्हें अपनी एसेट्स बतानी पड़ेंगी और अपनी एसेट्स के साथ साथ अपनी स्पाउस की भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवील करना पड़ेगा। तो जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने आएगा उसको ये सारी डिक्लेरेशन एफिडेविट के ऊपर करनी होगी। और उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये सब डिक्लेरेशन जो है करनी होंगी किसको, ये सारी डिक्लेरेशन जो है वो किसी कैंडिडेट को करनी होंगी। नाउ अब इसके बाद में क्या हुआ, ये जब जजमेंट आ गया था 2002 में, उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था। एक अमेंडमेंट जो लेजिस्लेचर की तरफ से आया, वो अमेंडमेंट बेसिकली था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002। और इस ऑर्डिनेंस में क्या था उसके बारे में बात करते हैं। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002, जिसने ये कहा था, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल का थर्ड अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ठीक है, ऑर्डिनेंस 2002 में आया 24 अगस्त 2002 और ये बन गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसमें ये बोल दिया गया कि सेक्शन 33A एंड 33B इन द एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 33A एंड 33B में अमेंडमेंट किया गया। ये अमेंडमेंट अब क्यों किया गया, तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिक्लेरेशंस को मैंडेट कर दिया था, उसके बाद में ये अमेंडमेंट आया। और अमेंडमेंट में क्या लिखा गया ये आपको बताता हूं। सेक्शन 33A में ये लिखा हो गया दैट कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द केसेस इन विच ही इज एक्विटेड। कैंडिडेट को ये डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कौन कौन से केसेस में क्या हुआ है, एक्विट हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है क्रिमिनल ऑफेंसेस। ऑलराइट, उसको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लियर करने की जरूरत नहीं है और उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रिवील करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है वो लड़ रहा है। उसके बाद में आया देखो सेक्शन 33B, और सेक्शन 33B ने क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और एनी डायरेक्शन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, नो कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बेसिकली जजमेंट के रिप्लाई में ये एक तरीके से आप देखिए अमेंडमेंट आया सेक्शन 33B का, जिसने बोल दिया नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, किसी भी जजमेंट में, ऑर्डर में, डिग्री में लिखा हो या डायरेक्शन हो इलेक्शन कमीशन का, नो कैंडिडेट शैल बी लायबल टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिवील करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 33B को। तो सेक्शन 33B की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे चैलेंज कर दिया, किसने, पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया। और ग्राउंड क्या दिया,
ग्राउंड ये दिया कि सेक्शन 33B जो है ये आर्बिट्रेरी है। सेक्शन 33B किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। और बोला ये आर्बिट्रेरी है, ये अनजस्टिफिएबल एंड वॉइड है और ये सिटीजन के राइट को वॉयलेट करता है। अब सिटीजन का कौन सा राइट? हर एक सिटीजन को, जितने भी लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं, जो वोट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, उन सबका ये राइट है कि उन्हें पता लगे कि वो जिसके लिए वोट डाल रहे हैं, जिसके लिए वोट कर रहे हैं, वो पर्सन जो है उसका क्रिमिनल और रिकॉर्ड क्या है, उसके पास कितनी एसेट्स है, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसने किसी बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा। ये सारे के सारी जानकारी होनी चाहिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के पास बिफोर ही और शी कास्ट अ वोट। तो इससे पहले कि अपना वोट कास्ट करें उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए भी कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। और ये जो सेक्शन है इसके लिए कहा गया कि ये सेक्शन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द वोटर्स राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ ए कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। तो ये कहा गया कि आर्टिकल 19 में ये एक फंडामेंटल राइट है किसी भी वोटर का कि उसे पता लगे कि वो जिसके लिए वोट डाल रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसके पास कितनी एसेट्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक वोटर के पास में होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में ये भी कहा गया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ ही साथ कहा गया कि सेक्शन 33B ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट इज इलीगल। सेक्शन 33B जो है अमेंडमेंट एक्ट का, ये पूरी तरीके से इलीगल है, नल है एंड वॉइड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था उस अमेंडमेंट में से सेक्शन 33B को क्या डिक्लेयर कर दिया? सेक्शन 33B को इलीगल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसकी वजह से अब कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। ऑलराइट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, अगर आप लोग जुडिशरी पढ़ना चाहते हो, जुडिशरी क्लासेस लेना चाहते हो मुझसे, तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए जुडिशरी एग्ज़ाम 360 चैनल को। इस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको जुडिशरी रिलेटिंग सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं 11 AM। तो ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लासेस से आप अपना जितना चाहें आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जी, इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने का सोच रहे हो, अनअकैडमी प्लस जो है वो अनअकैडमी का एक पेड प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो एंड माई कोड इज़ SAVY10। इस कोड को अगर आप यूज़ करोगे और अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन में लोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी कोर्स लीजिए आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे बाय यूजिंग दिस कोड। इसके साथ साथ ये अनअकैडमी प्लस के कुछ बेनिफिट्स हैं: लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड टेस्ट एनालिसिस। अनअकैडमी प्लस पे इसके साथ साथ ये अनअकैडमी प्लस का फी स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, जो फी स्ट्रक्चर है। और ये कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के एंड दिस इज माय कोड विच यू कैन यूज फॉर परचेजिंग वीडियो लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी पर यूट्यूब पे मेरी लाइव फ्री क्लासेस होती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो आप सब लोग अटेंड कर सकते हो। तो कैसे अटेंड करनी है अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आप लोग लाइव क्लासेस जो पूरी तरीके से फ्री होती है उनको अटेंड कर सकते हैं। आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आप सब लोग मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे, लाइव आएंगे मेरे साथ और लाइव हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं आपको चैनल का नाम बता रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है संयोग व्यास जुडिशरी। तो यहाँ आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। आई रियली होप आपको पूरा केस लॉ समझ में आया होगा। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।